आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल मैरिज सेंटर 3.0 में। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये इंटरव्यू देखें, उसके बाद बात करते हैं। तो कोई जो है हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कमाने का ज़रिया नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपनी वालदा के साथ थी, तो वो खेतों में काम कर रही थी, तो उनको ना दिल का दौरा पड़ गया। अच्छा अच्छा। तो हार्ट पेशेंट है ना, तो उनको फौरी तौर पे हम करीबी एक हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उन्होंने जो है लाहौर भेज दिया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये कब की बात है? ये आपकी जो वालदा हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा है, ये कब की बात है? उससे पहले वो क्या करती थी? और आप जो हैं स्टूडेंट हैं, आप क्या कर रहे हैं? मेरी वालदा खेतों में काम करती थी, और मेरे वालिद साहब जैसा कि वो कोई काम नहीं कर सकते, जी जी। लेकिन अम्मा जो है वो घर में काम शाम करके, तो मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया। आज लेकिन आज वो खुद जो है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कमा सकें। तो हम लोग बहुत मजबूर हैं, बेबस हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी वालदा कब से हॉस्पिटलाइज हैं? ये कितने महीने हो गए, दिन हो गए हैं वो हॉस्पिटल में? 3 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डॉक्टर ने उनको कहा है कि उनके वाल मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बंद हो चुके हैं। अच्छा। तो उसके लिए उनको ऑपरेशन होगा, और उस ऑपरेशन की जो अमाउंट है ना, वो 3 से 4 लाख है। स्टंट रखना है डॉक्टर ने, तो उसके लिए जो है ना वो हमें इतनी सारी रकम दरकार होगी। अच्छा, ये तो प्राइवेट जो है हॉस्पिटल वाले में ज़ाहिर सी बात है 3 4 5 लाख रुपया मांगते हैं और फौरी स्टंट वगैरह डालते हैं। तो इधर लाहौर में आप आई हैं, तो इधर पंजाब कड़ियालो जी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल का, तो आप वहाँ पे नहीं गए? वहाँ पे भी हम गए थे, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो 3 से 4 मंथ का टाइम मांगा है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा अरसा है। इतनी देर हम इंतज़ार नहीं कर सकते। मतलब इतनी देर वो मतलब सरवाइव नहीं कर सकती? हाँ, उनको जल्दी इलाज की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी देर वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। फौरी तौर पे उनका इलाज करवाना है, तो उसके लिए जो है ना हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से अरेंज की जाए। और आपके वालिद साहब की कितनी एज है? मेरे वालिद साहब 60 से 70 साल उनकी उम्र है तकरीबन। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई और भाई बहन नहीं है जो कमाने वाले, जो उनका इलाज करवा सकते हैं? या रिश्तेदारों में भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे भी रिश्तेदार होते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो हेल्प सपोर्ट करते हैं, तो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं, हमारे कोई ऐसे सपोर्टिव रिश्तेदार नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकें। और मैं अकेली बहन हूँ, मेरा बहन भाई कोई भी नहीं है मेरे साथ। मतलब माँ बाप की अकेली बेटी है? जी, अकेली बेटी हूँ मैं। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 27 साल है। अच्छा, 27 साल है। आप कहाँ पे पढ़ रही हैं और क्या पढ़ रही हैं? मैंने सहीवाल से जो है ना वो अपनी बैचलर की डिग्री की है। जी जी। तो उसके बाद जो है मैं जॉब के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया, लेकिन मेरी कहीं पे भी जॉब नहीं हुई अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। जॉब नहीं मिलती इतनी आसानी से, तो अभी तक कुछ भी नहीं है सोर्स ऑफ इनकम। ना मेरी जॉब है, ना किसी और का कोई सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, तो मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि आपको आपकी वालिदा ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया है, तो दूसरी बात ये भी बताइएगा कि आपके वालिद साहब पहले क्या काम करते थे और उनको क्या बीमारी लाया क्या, जो आप बता रही हैं कि वो मालूम है? वो भी खेतों में काम वगैरह करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, रोजी इसी तरह कमाते थे, रोज की मजदूरी करके। अच्छा अच्छा। तो बाद में उनको भी जो है ना वो दिल का मसला, और साथ और भी काफ़ी ज़्यादा ज़ियाविट्स की बीमारियां, दमे के मरीज़ हैं वो, तो उनको सांस में मसला होता है। इसकी वजह से जो है ना वो चल फिर नहीं सकते, और वो इसका नहीं है। अच्छा, तो मुझे आप अपना मेन चीज़ ये बताएं कि अब आप हमारे पास आई हैं वीडियो करवाने के लिए, तो इसका क्या मकसद है? मेरा मकसद बेसिक ये है कि अगर कोई बहन भाई हम इनमें से देख रहा है, आपके व्यूवर्स में से कोई भी देखता है, तो वो हमारी हेल्प करें। सबसे पहले मेरी वालदा के इलाज के लिए अगर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, तो वो हमें मेरी वालदा का इलाज करवाएं, क्योंकि हम इस बहुत बड़ी परेशानी में हैं। सामने हॉस्पिटल में मेरी वालदा जो है वो दाखिल हैं। बिल्कुल, वो तो हम खुद ही देख के भी आए हैं, अंदर हॉस्पिटल का विजिट भी किया है, आपकी वालदा को पूछ के भी आए हैं, जितना हो सका हमने किया भी है। तो आगे बताएं। आगे बस यही है कि अगर कोई मेरी बहन या भाई देख रहा है, तो वो हमारी मदद करें इस चीज़ में। और फौरी तौर पे जो है हमें इतनी अमाउंट दरकार है, तो अगर कोई देख रहा है देखने वालों में से, वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके जल्द से जल्द मेरी हेल्प करे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखने वाले आपको कॉल्स तो बहुत करेंगे, लेकिन हेल्प कोई कोई करता है। और हेल्प की बात कुछ इस तरह से है, हमारे जो ओवरसीज़ देखने वाले पाकिस्तानी है, देखें इतनी बड़ी अमाउंट कोई भी ऐसे नहीं किसी को भेजता है। 100 200 40 50 या 5,000 10,000 20,000 की हद तक देते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट आपको वही दे सकता है जिसको मतलब जो शादी करना चाहता हो। हमारे बहुत से जो है ना लोग ओवरसीज़ जो हैं,
वो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, या जिनकी बीवियों की डेथ हो जाती है वो शादी करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो आपकी वालदा का इलाज करवाने के लिए फ़ौरी तैयार हो, लेकिन उसकी एक शर्त हो कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, इसको अपने घर की इज़्ज़त बना के रखूँगा, इसका सारा ख्याल रखूँगा, तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि आप शादी भी कर सकती हैं? बिल्कुल, इस हालत में मैं शादी करने के लिए भी तैयार हो सकती हूँ। जो शख्स मेरी माँ बाप को इज़्ज़त दे, मुझे इज़्ज़त दे, 2 टाइम की रोटी दे, और मुझे इससे बढ़ के क्या चाहिए, और मेरी वालदा का इलाज करवाए सबसे पहले, तो इस अच्छे इंसान से बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो शादी के हवाले से आपकी कोई डिमांड है तो वो भी हमारे देखने वालों को बता दीजिए, क्योंकि बाज़ बात होता है जब हम नंबर लगा देते हैं ना, तो बाद में लड़कियां और डिमांड्स करती हैं। तो आप ऑन एयर ही अगर आपकी कोई डिमांड है तो बता दें। नहीं, मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बस यही है कि लड़का इज़्ज़तदार हो, मुझे इज़्ज़त दे, और मेरे साथ कोई फ्रॉड ना करे, 2 टाइम की रोटी दे, और अच्छा हो। मतलब मुझे ये नहीं है कि यंग हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन मतलब कि आपको उम्र से कोई मसला नहीं है, 60 साल का हो, 50 साल का हो, 70 साल का हो, आपको इज्जत दे, और शादी उसकी दूसरी हो या पहली हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरी हो पहली हो, जितनी एज हो, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है। जी। लड़की का तमाम तर इंफॉर्मेशन आपने सुन ली है, तमाम तर इंटरव्यू आपने देख लिया है A to Z। ये आपके साथ लाइव इंटरव्यू प्ले करने का हमारा मकसद भी यही होता है कि हम आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर कर दें। ये अक्सर औक़ात हम ख़ुद उनके घर में जाके इंटरव्यू किया करते हैं। अगर हम नहीं जा सकते तो हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर चला जाता है। अगर ये भी नहीं हो सकता तो जो ख़वातीन हमारे ज़िम्मे लगाती है अपना रिश्ता, उसका सबका इंटरव्यू उनकी मर्ज़ी के साथ हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है। इन 3 कामों में से एक काम होता है। बाकी लड़की की तमाम तर तफसीलात आप ख़ुद सुन चुके हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता कि आपके साथ दोबारा शेयर करूं। जो उनके मसले मसाइल हैं, जो डिमांड्स हैं, जो परेशानियां हैं, आपने तमाम की तमाम सुन ली हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रखी गई है जो बहुत ही अदना और नाकिस और छोटी सी फ़ीस है। वो भी सिर्फ इसीलिए रखी गई है ताकि हम ये भी चेक कर सकें कि हमारे साथ जो लोग रब्ता करते हैं वो सीरियस हैं या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ लड़की की तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हामी व नासिर।